अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द साइबर मास्टर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हैं जी हम ट्राई हैक मी के और मशीन में, इसका नाम है जी डेव। ये एक बूट टू रूट मशीन है। इसको हम अपनी टेक्निकल स्किल को इस्तेमाल करते हुए इस मशीन को रूट में लेके जाएंगे। और हम हमारे पास जो हम दो चीज़ें फाइंड करने वो है जी यूजर डॉट टी एक्स टी, एक रूट डॉट टी एक्स टी। तो सबसे पहले आपने मशीन को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं जी अपनी काली लिनक्स की स्क्रीन पे। तो सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो है जी पिंग कमांड। पिंग कमांड से आपको पता चलता है कि आपकी जो मशीन है वो स्टार्ट हो गई है कि नहीं। अब हम इसको कट करते हैं कंट्रोल सी से। अब आपने जो अगला काम करना है वो ये है कि आपने एन मैप जो कमांड है वो रन करनी है। एन मैप माइनस एस कैपिटल वी सर्विस वेरिएंट माइनस कैपिटल ए स्मार्ट अग्रेसिव स्कैन, बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। इसके बाद हमने एक और कमांड दी है माइनस कैपिटल टी फोर, यानी स्पीड हम बढ़ाइए स्कैन की। इसके बाद माइनस कैपिटल ओ एन, यानी जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा सेव हो जाएगा एन मैप के एक अलग फोल्डर में। तो आपने जब भी कोई भी मशीन सॉल्व करनी है तो ट्राई हैकमी का एक फोल्डर बनाना है अलग, और उसमें एक और अलग फोल्डर बनाना है उस मशीन का जो आप सॉल्व कर रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, और आइंदा भी जब आप किसी भी मशीन को सॉल्व करेंगे तो आप उस मशीन को देख के जो आपने पहले से सॉल्व की हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, और आपकी बहुत ज़्यादा इसमें मदद भी होगी। तो मैंने पहले से स्कैन करके रखा हुआ ताकि ज़रा टाइम ना लगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैट जो हमारे पास इसका रिजल्ट आया था ये है जी। हमारे पास सिर्फ एक ही पोर्ट ओपन है, वो है जी 80 HTTP सर्विस। इसके बाद है जिसका वेरिएंट है अपाचे HTTPD 2.4.18। इसमें कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं है। तो जब भी आपको पोर्ट 80 ओपन मिले तो आपने अपना डर बस्टर टूल वो रन कर लेना है। क्योंकि जब भी हमें कोई पोर्ट ओपन मिलती है जैसा कि 80 तो जो डर बस्टर टूल है वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी जो इसमें डायरेक्टरीज हैं वो फाइंड करने के लिए। तो डर बस्टर टूल को रन करने के लिए आप ये कमांड रन कर सकते हैं। ठीक है जी, डर बस्टर पे भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो जाके लाजमी देखिएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस देना है http:// इसके बाद आपने आईपी एड्रेस देना है अपनी मशीन का, वो है जी 10.10.249. इसके बाद 39 आगे कॉलन 80/पोर्ट 80 पे। इसके बाद आपने गो फास्टर करना है। इसके बाद ब्राउज में जाके आपने यहाँ पे चले जाना है जी अपने रूट डायरेक्टरी में। इसके बाद यूजर, इसके बाद शेयर, इसके बाद आपने चले जाना है जी वर्ड लिस्ट में, जहाँ पे आपको वर्ड लिस्ट मिलेगी डर बस्टर। ठीक है जी, इसको आपने जाके सिलेक्ट कर लेना है जी, ये मीडियम वाली सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपने सिर्फ इसको स्टार्ट कर देना है, तो जितनी भी डायरेक्टरीज इस वेब सर्वर पर ओपन होगी वो आपको शो हो जाएगी। मैंने ये भी पहले से स्कैन करके रखा हुआ है। अभी मैं इसको पॉज करता हूँ, वो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ जो मैंने पहले से स्कैन करके रखा हुआ है। तो कैट या वैसे ही देख लेते हैं, कैट डर। ठीक है जी, ये हमारे पास फाइल है। तो हमारे पास 3 डायरेक्टरीज ओपन आई थी। ये उन्होंने सेम इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया जी, DIR फाउंड विद 200 रिस्पॉन्स। एक भी डायरेक्टरी फाउंड नहीं हुई। इसके बाद 403, ये हमारी काम की नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक और रिस्पॉन्स आया 401 वेब डेव। तो हम चलते हैं जी अपने ब्राउजर पे, वहां पे जाके हमने अपना आईपी एड्रेस कॉपी किया। तो ये इसका मेन इंटरफेस है, ये अपाचे का डिफॉल्ट वेब पेज है। ठीक है, अब हमारे पास एक डायरेक्टरी फाइंड हुई थी, वो है जी वेब डेव, WEBDAV वेब डेव। ठीक है जी, जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अभी हमने उसमें स्लैश नहीं लगाए। ठीक है, दोबारा इसको करते हैं जी स्लैश वेब डेव। ठीक है जी, जैसे इसको लगाएंगे तो हमारे पास आ गया जी पासवर्ड डॉट डेव। लेकिन इससे पहले आपसे एक यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो आपने इंटरनेट पे जाके सर्च करना है जी वेब डेव डिफॉल्ट पासवर्ड। ये एक जिगसा, और जिगसा ये डिफॉल्ट पासवर्ड है लेकिन ये वर्क नहीं करती। तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आपने blogger.com पे चले जाना है। वहां पे आपको बताया गया कि इसके जो डिफॉल्ट पासवर्ड है आप उनके जरिए इसमें एंटर हो सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ तमाम चीजें जो हमारे पास काम की हैं। ठीक है जी, यहाँ पे जो आपको पासवर्ड डॉट डेव मिलेगा इसमें
आपको वो भी दिखाता हूँ। एक यूजर नेम और पासवर्ड है, लेकिन ये यूजर नेम और पासवर्ड आपकी किसी काम का नहीं, क्योंकि जो हमने डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड फाइंड किए हैं ये भी वही हैं। WAMPP ये डिफॉल्ट यूजर नेम है, और जो पासवर्ड है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो जी ये है XAMPP जैम, ठीक है जी। ये डिफॉल्ट यूजर नेम है। अगर आप जो हमारे पास ये हैश मिली है, अगर आप इसको क्रैक भी करेंगे तो जो आपके पास पासवर्ड आएगा वो भी जैम्प ही होगा। अब हमने इस अब हमारे पास पोर्ट 80 है, और उस पे एक वेब डेव है, वेब डिस्ट्रीब्यूटेड अथॉरिटी एंड ये वर्जनिंग है, ठीक है। इसका जो काम है, आप अपने वेब सर्वर पर फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं। ये FTP SSH की तरह ही ये काम करता है। तो अब हमारा काम इसमें अपना पेलोड रिवर्स शेल इसमें एंटर करके इसका रिवर्स शेल बैक लेना है। तो सबसे पहले आपने इसके साथ कनेक्ट कैसे होना है, तो इसके लिए कमांड है जी का डेवर, ठीक है जी। ये कमांड है http:// IP एड्रेस, आगे इसके बाद आपसे यूजर नेम मांगेगा जो हमने देखा था WAMPP, ठीक है जी। अब पासवर्ड जैम XAMPP जैसे लिखकर एंटर करेंगे तो आप उसके वेब जो हमारे पास डेवलपमेंट अथॉरिटी सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब आपने इसमें कमांड्स कौन सी रन करनी है, सबसे पहले आपने हेल्प कमांड रन करनी है, ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन कौन सी कमांड रन कर सकते हैं। ls करेंगे तो आपके पास शो हो जाएंगी कि जो हमारे पास इसमें फाइल्स पड़ी हुई है, तो जो पासवर्ड डॉट डेव जो आपको मेन शो हुई है तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब आपने यहाँ पे रिवर्स शेल कैसे इसमें अपलोड करना है, तो सबसे पहले आपने PHP का रिवर्स शेल लेना है। तो आपने चले जाना जी revshell.com पे, यहाँ पे जाकर आपने PHP का रिवर्स शेल लिखना है और आपके पास पूरा पूरा कॉपी हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको अपनी कॉलिंग्स में जाके सेव कर देना है, और इसके बाद आपने जो काम करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं नेटकैट को, और दूसरे टर्मिनल पे चलते हैं। यहाँ पे हम अपना एक नेट कैट का लिसनर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है जी rep-f, आपने इसको ऑन कर देना है। इसके बाद आपने वेब डेवलपमेंट अथॉरिटी सिस्टम में जाके अपना रेव शेल पेस्ट करना है, यानी अपलोड करना है। तो उसके लिए कमांड है जी पुट शेल डॉट PHP। जैसे ही कमांड एंटर करेंगे तो आपका ये शेल डॉट PHP उस पर अपलोड हो जाएगा। शेल डॉट PHP अब ये अपलोड हो रहा है जी, बिल्कुल अपलोड हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने चले जाना है जी वेब ब्राउजर पे, यहाँ पे जाके आपने फिर देखना है, इसको रीलोड करना है। यहाँ पे जाके आपके आ गया है जी शेल डॉट PHP। अब आपने सिर्फ इस पे क्लिक करना है, ठीक है जी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा और आप उस मशीन में एंटर हो गए हैं। अब हमारा आधा काम हो गया। अब आपने user.txt और root.txt जो हमारे पास फाइल है, फ्लैग है, उनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके यूजर का लेवल कौन सा है। तो हु एम आई आप है www/data, यानी हम वेब सर्वर के जरिए इसमें एंटर हुआ, तो www.data हमारा हु एम आई, यानी हम इसमें ये हमारा यूजर लेवल है। अब आपने फाइंड करना है जी आप कौन सी डायरेक्टरी में है। तो पावर वर्किंग डायरेक्टरी /root ls करेंगे, हमारे पास कौन कौन सी फाइल है। तो आपने चले जाना है सबसे पहले होम पे, cd होम, इसके बाद ls, इसके बाद cd मर्दिन करेंगे। अब ls करेंगे तो आपके पास user.txt आ गई है। तो कैट user.txt हमारे पास एक फ्लैग आ गया जी user.txt। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं जी हम अपने ट्राई हैकमी पे। वहां पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है और आपने इसको सबमिट कर देना है। तो आपके एक लेवल कंप्लीट हो गया। अब आपने root.txt को फाइंड करना है। तो root.txt को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि हम रूट यूजर पर कैसे जा सकते हैं। जो सबसे पहले कमांड कोई भी जो प्रोफेशनल हैकर है वो भी यही टाइप करता है, तो वो कमांड है जी sudo -l। इससे आपको पता चलेगा कि आप अपने यूजर के हिसाब से रूट यूजर की कौन कौन सी फाइल को चला सकते हैं। तो sudo -l इसका मतलब हमारे पास आगे जी /bin/cat, यानी हम जो www/data यूजर है वो रूट के तरीके से कैट कमांड को चला सकते हैं। तो कैट कमांड के जरिए हम ये मुख्तलिफ चीजें देख सकते हैं, फाइल को देख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम sudo कैट आगे हमने वो फाइंड जो रूट है वो
रूट यूजर में जाना है तो आपको पता होगा कि जो रूट का फ्लैग होता है वो रूट की डायरेक्टरी में होता है। तो स्लैश रूट, सॉरी, रूट आगे स्लैश रूट डॉट टी एक्स टी, यानी हम रूट की डायरेक्टरी में रूट डॉट टी एक्स टी को फाइंड करेंगे। अगर वहां पे हुआ तो कैट कमांड के जरिए हमारे पास रूट का फ्लैग आ जाएगा, तो एंटर करेंगे। जी दोस्तों, बिल्कुल हमारे पास रूट डॉट टी एक्स टी आ गया है। अब हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं जो अपनी ट्राई हैकमी पे, यहाँ पे जाके इसको आपने सबमिट कर लेना है और आपका ये रूम सोल्व हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सीखते रहें और देखते रहें द साइबर मास्टर यूट्यूब।